नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है स्ट्राइक के ऊपर। तो आपने दोस्तों कहीं ना कहीं सुना होगा, मूवीज में, सीरीज में या किसी सीरियल में या फिर किताब में पढ़ा होगा स्ट्राइक के बारे में। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो पूरा स्ट्राइक के ऊपर है कि स्ट्राइक की डेफिनेशन क्या है, स्ट्राइक किसे कहते हैं, किसे इनलीगल स्ट्राइक कहते हैं, किसे लीगल स्ट्राइक कहते हैं। तो दोस्तों बने रहे मेरे इस वीडियो में। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से। तो दोस्तों स्ट्राइक को समझने से पहले हम उसके बेस को समझ लेते हैं, यानी कि इंडस्ट्रीज की डेफिनेशन है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की डेफिनेशन है और वर्कमैन की डेफिनेशन है। तो पहले शुरुआत करते हैं इंडस्ट्रीज की, यानी कि आईडी एक्ट सेक्शन 2J के मुताबिक किसी भी प्रीमाइसिस में कुछ सिस्टमेटिक एक्टिविटीज हो रही है एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच। वर्कमैन यानी कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉयड दिया हुआ है, यानी कि एम्प्लॉयर ने काम दिया हुआ है थ्रू एजेंसी या फिर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू या फिर उनके ऑन रोल के थ्रू। किस रिगार्डिंग काम? तो कुछ प्रोडक्शन का, कुछ सप्लायर का या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड और सर्विस का। दूसरा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मेनली दो लोगों के बीच में होता है। सबसे पहला एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच, एम्प्लॉइज और एम्प्लॉइज के बीच, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज के बीच। ज्यादातर हमें डिस्प्यूट देखने को मिलता है एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज के बीच में। तो ये डिस्प्यूट एक एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग होता है या फिर एक नॉन एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग होता है, यानी कि आप कुछ वर्किंग कंडीशन रिगार्डिंग ये डिस्प्यूट हो सकता है, सैलरी रिगार्डिंग डिस्प्यूट हो सकता है, वर्किंग हावर्स के रिगार्डिंग डिस्प्यूट हो सकता है दोस्तों। तो चलिए वर्कमैन की डेफिनेशन जानते हैं। वर्कमैन यानी कि एक ऐसा पर्सन इंक्लूडिंग अप्रेंटिस, अप्रेंटिस को समाया गया है वर्कमैन में। तो एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्रीज वर्क टू डू मैन्युअल, अनस्किल, स्किल, टेक्निकल, ऑपरेशनल, क्लेरिकल और सुपरवाइजर वर्क, यानी कि कोई पर्सन किसी इंडस्ट्रीज में मैन्युअल का काम करता है, चाहे वो अनस्किल का काम करता हो, स्किल का काम करता हो, फॉर हायर और रिवॉर्ड, यानी कि कोई एम्प्लॉयर ने उसको हायर किया है किस टर्म के थ्रू? एम्प्लॉयमेंट टू बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, यानी कि पैसे या फिर उसकी जो जरूरत है उस मुताबिक उसको हायर किया हो। तो ये दोस्तों वर्कमैन की डेफिनेशन है। तो दोस्तों ये है स्ट्राइक की डेफिनेशन। थोड़ी उटपटांग लगेगी बट समझने में बिल्कुल ही आसान है। सबसे पहले सजेशन, यानी कि स्टॉप एंड एंड। किसी भी इंडस्ट्रीज में कोई भी पर्सन एम्प्लॉयड कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, तो उस काम को टेम्पररी के लिए बंद करना, तो इसको कहते हैं स्ट्राइक। यानी कि एक इंडस्ट्रीज में कोई भी एम्प्लॉइज एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के द्वारा किसी काम को टेम्पररी बंद कर दे। कैम्ब्रिज की डिक्शनरी के मुताबिक स्ट्राइक किसे कहते हैं? तो स्ट्राइक उसे कहते हैं कि किसी भी एम्प्लॉई का एम्प्लॉयर द्वारा बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट हो जाता है काम को लेके, वर्किंग कंडीशन को लेके, तो वो क्या करता है कि काम को टेम्पररी के लिए बंद कर देता है या फिर छोड़ देता है। स्ट्राइक एक वेपन है वर्कर का, जो कि डायरेक्ट एक्शन माना जाता है। यानी कि एक वर्कर है, कुछ समय से एम्प्लॉयर से कुछ डिमांड कर रहा है, कुछ सैलरी रिगार्डिंग हो या कुछ इश्यू हो या फिर कुछ वर्किंग कंडीशन रिगार्डिंग कुछ मांग रहा है, फिर भी वो एम्प्लॉयर नहीं दे रहा है। तो ये एक लास्ट स्टेप्स है, ये एक लास्ट वेपन है कि उस मांग को पूरी की जाए। तो दोस्तों देखते हैं लीगल स्ट्राइक किसे कहते हैं। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, यदि कोई ग्रुप एक सार्वजनिक उपयोगिता सेवा में कार्यरत है तो वो स्ट्राइक पर नहीं जा सकता। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि किस चीज को लीगल स्ट्राइक कहा जा सकता है। तो सबसे पहला ये है, कोई एम्प्लॉय या फिर कोई ग्रुप एक स्ट्राइक के ऊपर जा रहा है तो उसको उस दिन से 6 वीक पहले एम्प्लॉयर को नोटिस देना होता है रिगार्डिंग स्ट्राइक की हाँ हम इस तारीख को इस दिन पर स्ट्राइक करने वाले हैं। दूसरा नोटिस कब जाएगा? दूसरा नोटिस तब जाएगा जब आपने 6 वीक पहले नोटिस में जो डेट दिया है, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे लिए कि आपने 1 तारीख का नोटिस दिया है कि हाँ हम 1 तारीख को स्ट्राइक करेंगे, तो 1 तारीख होने से 14 दिन पहले फिर से एक नोटिस जाती है। और दूसरी नोटिस कब जाती है? जब
एक तारीख आने को एक दिन ही बचा हो तब ये लास्ट नोटिस जाती है। और लास्ट में देखते हैं जैसे कि काउंसिलेशन ऑफिसर द्वारा काउंसिलेशन प्रोसीडिंग अभी भी अनिर्णायक अवस्था में हो तब स्ट्राइक हो सकती है, या फिर काउंसिलेशन का जो भी प्रोसीडिंग है उसका 7 दिन के बाद। तो दोस्तों आखिर में देखते हैं इल्लीगल स्ट्राइक किसे कहा जाता है। इल्लीगल स्ट्राइक यानी कि हमने जो लीगल स्ट्राइक देखा, क्या क्या फॉलो करना चाहिए, कितने दिनों में कितना नोटिस देना चाहिए, अगर वो चीज फॉलो नहीं हो रही है और स्ट्राइक हो गई है तो उसको माना जाएगा कि वो इल्लीगल स्ट्राइक है। जैसे हमने ये केस मेंशन किया हुआ है पंजाब नेशनल बैंक और उनके एम्प्लॉय द्वारा। उनके एम्प्लॉय ने क्या किया था, विथआउट किसी नोटिस को दिए बिना वो लोग स्ट्राइक पे उतर गए। यानी कि वो जो बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, उनके मेन डोर को लॉक करके, यानी कि वहां पे इकट्ठा हो गए थे और ना ही किसी को अंदर जाने दे रहे थे ना किसी को बाहर आने दे रहे थे। तो इस तरह का पूरा स्ट्राइक का पूरा सीन हुआ था और उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन द्वारा ये पता चला, प्रॉपर इंक्वायरी द्वारा ये पता चला कि ये टोटली इलीगल स्ट्राइक है। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू मेरे साथ जुड़े रहने के लिए।